ये क्वेश्चन बोट विच हैज़ अ स्पीड, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। द बोट विच हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेज अ रिवर ऑफ द विड्थ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। जहाँ पे आपने नोट किया या जहाँ पर आपने इसको पॉज किया वहाँ पे स्टार बना के पॉइंट लिखेगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ अभी मैं आपको बता चुका हूँ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब होता है इस एक तरफ से डायरेक्ट सीध में पहुंच जाओ। ये नोट कर लिया, पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो। चलो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, फिर से वही क्वेश्चन है सर, इसी तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन है। सर ये हम रिवर बना रहे हैं। देखिए ये रिवर है सर। रिवर कितने से फ्लो कर रही है? रिवर का जो फ्लो है वो दिया हुआ है आपको 4 रिवर फ्लो, और पर्सन कितने से तैर सकता है? 5 से तैर सकता है। और ये विड्थ कितनी दी है आपको? 1 किलोमीटर है। और टाइम कितना लग रहा है इसको? 15 मिनट। 15 मिनट लग रहा है इसको। आप आर में बदल सकते हो। हाँ, अगर आप इसको घंटे में बदलना चाहते हो तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाय 60 आर, यानी कि 1/4 आर इतना टाइम लग रहा है आपको। ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सब यहां से चले आप। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होगा कि आपको डायरेक्ट यहां पहुंचना है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब एकदम सीध में पहुंचना है आपको। आपको किसी एंगल पर तैरना चाहिए। वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, थीटा एंगल पर तैरना चाहिए। ठीक, इधर रिवर जा रही है, वी आर रिवर की वेलोसिटी हो गई। ठीक, आपसे रिवर की वेलोसिटी ही क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक, क्वेश्चन मार्क। चलिए भैया, एक इक्वेशन एक्स एक्सिस से बना लें, एक इक्वेशन वाई एक्सिस से। फ्रॉम एक्स एक्सिस रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी होगी? कंपोनेंट करना पड़ेगा। एक इसका कंपोनेंट आएगा 5 साइन थीटा इस तरफ, वी आर इधर, तो 5 साइन थीटा माइनस रिवर की वेलोसिटी। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, क्योंकि ठीक सीध में पहुंचे ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। टाइम दिया वही 1/4 आवर लग रहा है। तो इक्वेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। साफ 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करें। वी एक्स कितना दिया? 5 साइन थीटा माइनस वी आर इज इक्वल टू 0। तो वी आर इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। एक इक्वेशन बनी भैया, वी आर इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है बच्चा, आइए वाई एक्सिस से इक्वेशन निकालें सर। वाई एक्सिस से फाइंड करते हैं। फ्रॉम वाई एक्सिस वाई एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे तो वाई एक्सिस में मुझे लग रहा है सिर्फ पर्सन की वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा। ओनली पर्सन की वेलोसिटी का कंपोनेंट ये 5 cos थीटा। ये रिवर तो प्योर हॉरिजॉन्टल है ना, प्योर हॉरिजॉन्टल का कोई भी प्रभाव प्योर वर्टिकल में नहीं होता, और प्योर वर्टिकल का कोई भी प्रभाव प्योर हॉरिजॉन्टल में नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ एक कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, दैट इज 5 cos थीटा, टाइम 1/4 आवर, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस 1 किलोमीटर।
अरे यहाँ से यहीं तक तो गया है, रिवर ही तो क्रॉस करिए वाई एक्सिस में। ये तो डिस्प्लेसमेंट तो रिवर की चौड़ाई 1 किलोमीटर दी है भैया, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 5 cos थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 अपॉन टाइम 1/4, 4 ऊपर चला आएगा दैट इज 4। सो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है। हमको रिवर की वेलोसिटी चाहिए थी ना 5 sin थीटा। अगर हमें sin थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे ना रिवर की वेलोसिटी। बोलो भैया, cos थीटा में पता है तो sin थीटा नहीं निकाल पाओगे क्या? ट्रायंगल रिवीजन कर लो भैया। cos थीटा ये थीटा है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस आधार बटे कर्ण 4/5, तो ये 3 आ जाएगा अपने आप। तो क्या sin थीटा नहीं निकाल पाओगे? sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 आएगा, ठीक। ऐसे निकाल लो, चाहे तो फॉर्मूला लगा दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे निकाल लो, ठीक। अब sin थीटा पता चल गया, ये वैल्यू sin थीटा की यहाँ रख दें, तो अगर वैल्यू रख देंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगा 5 sin थीटा, ये तो दिया था, दैट इज 5 sin थीटा की जगह 3/5, 5 से 5 कैंसिल होगा, किलोमीटर पर आवर। हो गया, कर लोगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। पढ़िए, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम द ग्राफ। पढ़िए पॉज करके देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मतलब इसमें 3 ग्राफ ऐसे हैं, 3-4 ग्राफ ऐसे हैं जो सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ही कुछ गड़बड़ हो सकता है, उनमें आपको बताना कौन कौन से ग्राफ सिमिलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। आइए, बहुत आसान है, ग्राफ देख के बता सकते हो यार, आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि क्या कहानी होगी। साहब आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट के सारे ग्राफ याद है, स्लोप याद है, ठीक है। देखिए सिखा रहा हूँ मैं आपको, रिपीट कर रहा हूँ सर, ग्राफ का रिवीजन है ये। सबसे पहला काम स्लोप देखते थे, याद आया आपको? AT ग्राफ दिया हुआ है, AT एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सिलेबस में नहीं था, लेकिन सिर्फ काम चलाने भर का देखते हैं। तो AT ग्राफ से आप गौर करेंगे कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, समय के साथ एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा, तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, ठीक। आपको दूसरा ग्राफ दिया है VT, ऐसे दिया है। आपको याद होगा स्लोप देखी जाती है, स्लोप dv/dt एक्सेलरेशन के बराबर आएगी। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है, तो यानी ये इसको सिमिलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। बोलो भैया। तीसरे ग्राफ में ऐसे दिया, एक xt ऐसे दिया। अगर xt में बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले स्लोप देखूंगा, स्लोप आएगी dx/dt, किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी है सर, इंक्रीजिंग है, देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, v इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी इंक्रीजिंग आएगी, तो स्लोप इंक्रीजिंग आपको याद होगा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ये A वाला ग्राफ है, ये B वाला है और ये D वाला है, यानी कि C बस मैच नहीं कर रहा, C वाले में ऐसे बना है xt, इसमें तो डिक्रीजिंग स्लोप है, यही नहीं मैच कर रहा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें स्लोप कम हो रही है, अगर वेलोसिटी कम हो रही होती तो ये वाला ग्राफ होता।
तो कौन कौन से हो गए, ए बी एंड डी। ठीक है सर, ये आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ए बी एंड डी ये तीनों एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वालिटेटिवली। ठीक है सर, चलिए ये तो बहुत ही आपका जाना पहचाना क्वेश्चन है सर। ये पोजीशन टाइम ग्राफ में ये एक्चुअल पोजीशन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से ओरिजिन से शुरू है। ये पोजीशन कहाँ से शुरू हो रही है सर, ओरिजिन से, ध्यान रखना। ठीक है, वो गलती से बन गया है यहाँ पर ओरिजिन से। ठीक, पॉज करके नोट करो क्वेश्चन। आइए बात करते हैं। आपको याद आ गया होगा बच्चों, ये वही क्वेश्चन है ग्राफ देख के। अगर हम एक बॉडी को ऊपर वर्टिकली उछाल दें, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट आया था ना, वीटी ग्राफ याद आया। ठीक है, वर्टिकली उछाल दें, वीएक्स ग्राफ याद आया, पाथ रिट्रेस वाला। ऊपर जाएगी तो उसी रास्ते से वापस आएगी। मैंने आपको सिखाया था, एक बॉडी अगर आगे जा रही है, कार में ब्रेक लगाया या फोर्स लगाया, तो जो रास्ता तय करेगी आते समय भी वही रास्ते से वापस आएगी। पाथ रिट्रेस याद आया सर। ठीक है, तो देखिएगा तीनों ग्राफ बना रहा हूँ, एक ही ग्राफ मैच नहीं करेगा इनमें से। ठीक, चलिए सर देखिए। अगर हम एक बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ उछालते हैं ऐसे, तो बॉडी पहले ऊपर जाती है और फिर फाइनली नीचे आती है, याद आया। लेकिन कंटिन्यूसली जी पहले भी है, जी बाद में भी है। अगर वीटी ग्राफ खींचा था हम लोगों ने इसका, वीटी, तो ये ऐसे बना था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का, डी बाई डी टी स्लोप आई थी। बोलो बच्चा, दैट इज इक्वल टू जी। ठीक है, उसके बाद आपको याद आया होगा वी एक्स ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यहाँ से शुरू हुए थे, स्लोप ए बाई वी आई थी और पाथ रिट्रेस हुआ था, यहाँ पेड़ लगे हुए थे, तो ये भी बना हुआ है वहाँ पर। ठीक, पूरा डिटेल मैंने समझाया है। ठीक, आपको एक्सटी ग्राफ भी याद आया होगा। एक्सटी ग्राफ, पहले वेलोसिटी कम होगी, स्लोप कम हुई थी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, और नीचे नहीं, ये ऊपर नहीं गया था, याद आया आपको, नीचे आया था क्योंकि पेड़ लगे हुए थे, पाथ रिट्रेस होगा। ये एक्सटी भी वही है, सिर्फ एक ग्राफ है डिस्टेंस वाला। जो डिस्टेंस वाला ग्राफ बना है एक्सटी, वो है कुछ इस तरीके से बना है। वो शुरुआत में ही गलत हो गया है एक्चुअल, अगर क्लियर विजन नहीं है तो शुरुआत में ऐसे करके बना है वो। ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसमें स्लोप ज़ीरो है और बॉडी की स्लोप ज़ीरो कभी नहीं हुई है। वेलोसिटी ऊपर फेंका गया है, हाईएस्ट पॉइंट पर हुई है, यहाँ शुरुआत में थोड़ी ना हुई है। ठीक है, शुरुआत में पोजीशन, वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पोर्शन गलत है इसका, क्योंकि ग्राफ ये डिस्टेंस और टाइम का है। तो इनिशियल पोर्शन में जो स्लोप ज़ीरो दिखा दी गई, ये गलत है। तो ये, हाँ, इनिशियल में अगर ज़ीरो ना दिखाई गई होती और डिस्टेंस टाइम होता, तो फिर ये ग्राफ अगर ऐसे बना होता, गौर करना, यहीं से बढ़ रहा होता है, यहाँ से, यहीं से डिस्टेंस बढ़ रही होती, तो मे भी ये सही हो सकता था, क्योंकि डिस्टेंस जा रही है, बढ़ी रही लगातार डिस्टेंस, ऊपर से ऊपर जाना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, तो ये सही आता। ठीक है, ये गलत है, यानी कि ये सही और ये सही है। क्लियर है भैया? ठीक है, तो चूँकि ये IIT का 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन वही करा रहा हूँ आपको, तो मैक्सिमम ये एज इट इज़ रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिए सर इस क्वेश्चन को। पढ़िए पॉज करके, चलिए मैं बताता हूँ। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट एक्सेलरेशन ए वर्सेस टाइम दिया ग्राफ, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, मैक्सिमम स्पीड पूछी गई है पार्टिकल की। ठीक,
ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम में है। ठीक, कुछ इस तरीके से बना हुआ है ग्राफ। स्पीड यहाँ पे 10 है, ये टाइम 11 सेकेंड हो चुका है। मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं निकलेगा। हाँ, इसमें एक बात तो पक्की है, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन लगातार कम हो रहा है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन लगातार कम हो रहा है। सब एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वेलोसिटी बढ़ेगी, रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। मैंने आपको बताया था कहीं आप जाएँ, कहीं शादी बारात में गए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कहीं आप शादी बारात में गए हैं, तो एग्जांपल आपको याद दिला रहा हूँ कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है तब भी वेलोसिटी बढ़नी है। एक्सेलरेशन नेगेटिव कहीं पर भी नहीं है। मैंने कहा था 3 लोग हैं, मान लीजिए, अरे आप कहीं घूमने गए, पैसा उड़ा रहे, ठीक, तो भैया पहले सब तीनों लोग पैसे उड़ा रहे हैं, एक बंदा है वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, अब वो समझ लो जो भी। ठीक, पहले तीनों लोग पैसे दे रहे हैं, पैसे ज़्यादा आएंगे उसके पास, फिर एक आदमी के पास पैसे ख़त्म हो गए, वो हट गया, बाकी 2 उड़ा रहे हैं, तो क्या उसके पास पैसे कम होने लगेंगे? नहीं, बढ़ेंगे तब भी। हाँ, पहले जितनी 3 लोग उड़ा रहे थे तो ज़्यादा तेज़ी से मिलेंगे, अब 2 लोग उड़ा रहे हैं तो कम तेज़ी से मिलेंगे, लेकिन बढ़ेंगे तो। फिर मान लो दूसरा बंदा भी हट गया, तीसरा आ गया, वो उड़ाने लगा, वही अकेले उड़ा रहा है, तो क्या पैसे घटेंगे? नहीं, तभी पैसे बढ़ेंगे, तभी पैसे बढ़ेंगे, लेकिन रेट कम होगा। वही एक्सेलरेशन घट रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तब भी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन पहले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, वो बाद में धीमे धीमे बढ़ेगी। क्लियर है? पहले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी और बाद में धीमे धीमे बढ़ेगी, तो बढ़ेगा, तो यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहीं यहाँ 11 सेकेंड बाद होगी। क्लियर है भैया? ठीक है, चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, और मैंने आपसे कहा था इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सबसे पहले बेसिक में सिखाया था। आपको याद है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। बोलो, इंटीग्रेट कर दूं मैं इसको तो v इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी। अगर तुम्हें याद आया हो, एरिया अंडर द कर्व ए और टी में ग्राफ खींचा हो, एरिया और टाइम में ग्राफ खींचा हो, तो एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट वेलोसिटी के बराबर होता है। तो एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के बराबर होगा। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, इसके नीचे का एरिया जो आएगा, दैट इज दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है सर, तो ये एरिया निकाल लें। हाँ, एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज हाफ बेस, ये बेस 11, दिस इज 10, हाफ 11 इंटू 10, दैट इज 55। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है क्वेश्चन में, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 55। इनिशियल कितना दिया है? 0 दिया है, इज इक्वल टू 55, तो v फाइनल कितना हो गया बच्चों? 55। क्लियर है बच्चों? तो आंसर इज 55, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है सर, एक ये क्वेश्चन तो मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ रिवीजन में हल्का सा बता दूंगा। ये आपका बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है। बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम द हाइट, बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है। तो पहले नीचे वाला पोर्शन बनाया था मैंने, बहुत टाइम दिया था इसको मैंने, नीचे वाला पोर्शन बनाया था, और फिर ये बॉल जो है नीचे टकराने के बाद ऊपर जाती है, तो ऊपर जाने वाला पोर्शन ये आया था। याद आया? ठीक है, पूरा डिटेल देखिएगा, बुकलेट में देखिएगा, डिटेल पूरा लिखवाया है मैंने। नीचे जाने वाला पोर्शन पहले बनेगा, ऊपर आने वाला पोर्शन, तो कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट। क्लियर है सर? ये बुकलेट में मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए सर अगला क्वेश्चन।
15, कोई बहुत सिर्फ पढ़िए पॉज करके। चलिए मैं बता रहा हूँ। A shell is fired from a fixed artillery gun, R डिस्टेंस से। दो तरीके से फायर कर सकते हैं रेंज सेम होने के लिए, चाहे थीटा पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको, रेंज सेम होती है विद द सेम वेलोसिटी, स्पीड सॉरी। एक बार टाइम लगा t1, एक बार टाइम लगा t2। आपको याद है रिलेशन, मैंने रिलेशन निकलवाई थी आप लोगों से। तो रिलेशन अगर आपको याद हो सर तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2r/g, याद आया। और एक रिलेशन और थी, h1 इंटू h2 इज इक्वल टू r²/16। बोलो अच्छा, ये वही है, याद है ना। सेम u से फेंको थीटा एंगल पर और u से फेंको 90 माइनस थीटा एंगल पर, रेंज दोनों सिचुएशन में सेम होती है। ये भी अगर यही आएगी तो ये भी मेरे लाल यही आएगी, बस हाइट ऑफ अलग अलग होती हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होता है। ठीक है, याद आ गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी पर बेस्ड है। क्वेश्चन को पढ़िए, आइए आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी, पढ़ लिया पॉज करके। चलिए ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन बहुत देखे, i + 2j ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। ठीक है, वेयर अलोंग द ग्राउंड j इज अलोंग वर्टिकली, इफ g 10 दिया हुआ है देन द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज, आइए सर इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी। क्वेश्चन नंबर है 17 है क्या? मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर होना चाहिए आपके लिए 13, फिर 14, ये 15 था, सॉरी 15 और ये होगा 16। i + 2j दिया है आपको वेलोसिटी। तो अगर मैं कह दूँ vx, x एक्सिस में इनिशियल 1 है और vy 2 है, याद है। हमको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए, हम जानते हैं y = x tan थीटा माइनस gx² / 2u² cos² थीटा, याद है। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड। गौर करिए क्वेश्चन में सर सब कुछ तो दिया है यार, आपको tan थीटा निकालना है, आपको फाइंड क्या करना है, tan थीटा पता चल जाएगा, बन जाएगा। दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा, x एक्सिस और y एक्सिस। डिवाइड कर दूं मैं तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 आएगा। बोलो भाई, क्या u cos थीटा का होल स्क्वायर निकाल सकते हो? ये चाहिए u cos थीटा का होल स्क्वायर चाहिए, u² cos² थीटा, हाँ यहाँ से निकाल लें। तो u² cos² थीटा कितना आएगा? 1 आएगा। ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, ये दोनों वैल्यू ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन में रख दें। ये भी वैल्यू tan थीटा भी पता है, u² cos² थीटा भी पता है, ये सारी वैल्यू यहाँ रख दें। देखो तो कितना आएगा, y = x tan थीटा की जगह 1/2 माइनस g की जगह 10x² अपॉन, सॉरी tan थीटा 2 आएगा भाई, वो कर दिया। tan थीटा की वैल्यू 2 आएगी, सॉरी भाई, vy/vx होता है ना, ये डिवाइड करो तो u² cos² थीटा की जगह 1, दैट इज y = 2x माइनस 2 से 5 बार कटेगा 5x²। ये होगी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आंसर क्लियर है भैया? ठीक है, साहब ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे हो गया बात, ये प्रोजेक्टाइल की बात हो गई। ठीक है सर, रेंज हाइट सब फॉर्मूले आपको याद ही हैं, ग्राफ आपको याद ही हैं।
सारा ऑडियो रिवीजन आप कर ही लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। और कुछ प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन थे जो मैंने SCV के करवाए थे कि एक ट्रक में एक आदमी जा रहा है, पाथ कैसा दिखेगा, वो थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। सर जो उसको 2 वेलोसिटीज़ दिखती हैं उसको पाथ पैराबोलिक दिखता है, जिसको सिंगल वेलोसिटी दिखती है उसको पाथ स्ट्रेट लाइन दिखता है। ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अगर बॉल को उछाल देता है ऊपर, तो जो अंदर बैठा है उसको पाथ स्ट्रेट लाइन, और जो बाहर होगा उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों दिखेंगी, तो पाथ पैराबोलिक दिखेगा। एक्सेलरेशन के मामले में अंदर वाले को भी जी दिखेगा, बाहर वाले को भी जी दिखेगा, ठीक। किसी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन उस बॉडी पर तब तक लगता है जब तक बॉडी सिस्टम से अटैच होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ट्रेन A एक्सेलरेशन से जा रही है और एक व्यक्ति एक बॉल को पकड़े है, अगर वो अटैच है तब तक तो ट्रेन का एक्सेलरेशन लगेगा। अगर वो व्यक्ति बॉल को उछाल दे तो फिर ट्रेन का एक्सेलरेशन उस पर एक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाथ मैंने आपको बता ही दिया, चीज़ें सब देखिए बुकलेट में जितनी चीज़ें दी हैं वो एक एक चीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसीलिए मैं शेड्यूल रिवाइज़ कराने के बाद ही क्वेश्चन शुरू करता हूँ। एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो स्ट्रेट लाइन दिखता है, एक प्रोजेक्टाइल से दूसरा प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन दिखेगा हमेशा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक। प्रोजेक्टाइल की बातें, अच्छा एक सिंपल सी बात थी, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वर्टिकल उछाला गया तो बॉल हाथ में आएगी, याद आया। अगर ट्रेन एक्सेलरेशन से चल रही है तो ट्रेन ज़्यादा चल जाएगी, बॉल कम चलेगी तो पीछे गिरेगी। अगर रिटार्डेशन है, ब्रेक लग रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में कहते हैं कि स्टेशन आने वाला है, अभी स्टेशन आने वाला है तो रोकोगे तो सही, इसका मतलब होता है ब्रेक लग रहा है। ब्रेक लग रहा होता है तो बॉडी आगे गिरती है, क्योंकि बॉडी कहाँ गिरेगी ये डिपेंड करता है कौन कितना हॉरिजॉन्टल चला, ठीक। एक क्वेश्चन मैंने और कराया था, हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें से एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया जाता है। बॉम्ब हमेशा कहाँ ब्लास्ट करेगा? हेलीकॉप्टर के वर्टिकली ठीक नीचे, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मैंने कार्टून भी दिखाया था आपको हेलीकॉप्टर वाला, ठीक है। तो बॉम्ब ठीक उस हेलीकॉप्टर प्लेन के नीचे ही ब्लास्ट करता है, ठीक। 1D मोशन में कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो एक क्वेश्चन आपसे कहूँगा रिपीट कर लीजिएगा। डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस, तो पहले बॉडी आगे गई है और फिर वापस आई है, ठीक है। बॉडी आगे गई है और फिर वापस आई है, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस जब भी पूछेंगे तो हमको ये देखना पड़ता है कि बॉडी कितने टाइम तक आगे गई है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके बाद वो वापस आई है। तो हम देखते हैं कि कितने टाइम बाद बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 4 सेकंड में बताना था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो गई थी, फिर बॉडी वापस आई थी। तो उस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, बुकलेट का क्वेश्चन है, आपको रिवाइज करना है। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दिए, थैंक यू। अब आप अगला टॉपिक आपका होगा NLM एंड फ्रिक्शन।